हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब, एक बार जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब। सबसे पहले बताओ। क्लास ना 5-6 मिनट लेट हो गई। असल में अपने एडिटर सर को मैं लगातार कॉल कर रहा था, वो पिक नहीं कर रहे थे। जस्ट उन्होंने कॉल पिक करी और जैसे पिक करी क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन साथ में जुड़ जाइए। सेशन में आपको एक एक चीज बेसिकली हम पढ़ेंगे दोबारा से। एसएससी एमटीएस एप्लीकेशन पर भी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। एप्लीकेशन पे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने यूट्यूब पर थे और बोल रहे थे कि सर इसको दोबारा से ले लीजिए, बेसिक से ले लीजिए। तो मैं आप सभी के साथ एसएससी एमटीएस को बेसिक से बारीकियों से लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक बार आप सभी भाई बहन सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जान लगा देने वाला सेशन है ये। एक एक चीज बारीकी से हम जानेंगे। एसएससी एमटीएस की कल मैंने एक वीडियो की थी, आप सभी ने देखी भी होगी, है ना। किस किस ने वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि एसएससी एमटीएस की क्या खूबी है और क्या कमियां हैं। ठीक है, क्या हमें चाहिए 10th पास ये फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको कल वहां पर एक्सप्लेन की थी। आप सभी ने उस वीडियो को आई होप सो देखा भी होगा। ठीक है, आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी होगा। रात 9 बजे उस वीडियो को मैंने किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। ठीक है, चलिए तो अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एसएससी एमटीएस रीजनिंग। और हम बात करें कि लास्ट टाइम जो रीजनिंग का पोर्शन था, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 3 से 4 शिफ्टों का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस को करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी एमटीएस की जो रीजनिंग का एग्जाम हुआ था 2021 में, 2020 वाली वैकेंसी का, तो भाई साहब उसमें कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, इससे 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में पूछे गए। फिर अगर हम बात करें नंबर सीरीज, 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए नंबर सीरीज से, और 2 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेटर से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, एनालॉजी से 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आए थे भाई। सीटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, पजल 1 क्वेश्चन, एम्बेडेड इमेज 1 क्वेश्चन, सिलोजिज्म 2 क्वेश्चन, डाउ अल्फाबेट सीरीज 1 क्वेश्चन, और कंप्लीशन ऑफ इमेज 1 क्वेश्चन। इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था, पेपर कटिंग से, वेन डायग्राम से, फिगर सीरीज, ऑड वन आउट, पेपर फोल्डिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। केवल यही चैप्टर थे जो कि आपके 2020 यानी कि 2020 एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि कंडक्ट हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर 2021 के बीच में। ठीक है, तो आगे आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। सनी कल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। और अब हम चीजों को टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। आपका जो शेड्यूल रहेगा एसएससी एमटीएस का, आपको पता ही है। जो आपकी नई क्लासेस रहेंगी वो इस प्रकार रहेंगी कि 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी एक क्लास रहेगी, फिर एक क्लास आपकी 11 बजे रहेगी, फिर एक क्लास आपकी 12 बजे रहेगी, और एक क्लास आपकी 1 बजे रहेगी, और एक क्लास आपकी 1 बजे रहेगी। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें 10 बजे आपका रीजनिंग रहेगा, 11 बजे आपका जीके जीएस रहेगा, 12 बजे आपका मैथ्स रहेगा, और 1 बजे आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर रीजनिंग तो मैं करा ही रहा हूं, जीके जीएस नितिन सर, मैथ्स अमित वर्मा सर, और इंग्लिश आपके आर के मैथो सर। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सीरीज से। हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सीरीज से। बहुत ही बेसिकली चीजें समझा रहा हूं, समझते चलना, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। मान लीजिए नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है, इस टॉपिक का नाम हिंदी में अगर लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, संख्या श्रृंखला। वैसे तो आप एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। इजी एग्जाम आता है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश के बिना आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, राम राम भाई, बट अब क्लास में पढ़ लो, अब बातें बाद में कर लेना। ठीक है, विशाल, शहनवाज, सिमी, और ये क्या है, एसके, अनूप कुमार, सभी लोग अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर संख्या श्रृंखला की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास बेसिकली 4 टाइप की जो सीरीज है जो कि आपको देखनी होती है। एक होती है एडिशन सीरीज, एक होती है सब्सट्रैक्शन सीरीज, एक होती है आपकी डिवाइड, और एक होती है आपकी डिवीजन सीरीज जिसको हम डिवाइड कहते हैं, और एक होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ये 4 ऑपरेटर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए स्क्वायर यानी कि वर्ग, क्यूब यानी कि घन, और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें हमारे लिए एज इक्वल इंपॉर्टेंट है जब हम सीरीज का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जब हम सीरीज का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात बताइए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसका जवाब कोई दे नहीं सकता? सभी दे देंगे। कैसे भाई? 2, 4, 6, 8 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप में से मुझे लगता है हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, क्योंकि सीरीज को समझने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है पहचान, सीरीज की पहचान करना। इसका आंसर कितना होगा सर? 10 होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसके बाद मुझे इसका आंसर बताइए कितना होगा। 2, 3, 5, 7, 11, क्वेश्चन मार्क। बताइए कि इसका आंसर कितना बनेगा। अगला मैंने एक बहुत ही सिंपल सी सीरीज लिखी, अब मैंने आपसे पूछा कि यार इसका आंसर कितना बनेगा। चलिए बताइए कि सामने जो आपके सामने ये सीरीज है, इसका आंसर कितना बनेगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 मनीषा आंसर दे रही हैं। 10, अच्छा पिछले क्वेश्चन का था 13 आंसर होगा। 13 से ज्यादा हो सकता है क्या? 10, 13, मिशन इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया बेटा, सभी का बहुत बढ़िया क्लैप्स। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, यहां पर शुरुआत किससे हुई? 2 से हुई। अगर इस सीरीज को हम देखें तो यहां शुरुआत किससे हुई है? शुरुआत यहां पर 2 से हुई है, और 2 यहां पर के बाद जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और 3 के बाद 5 आ रहा है। तो इसे देखते ही हमें समझ आ जाना चाहिए ये सभी संख्याएं कैसी हैं। तो दोस्त ये सभी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर है, ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, ये कैसी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए, तो अगली अभाज्य संख्या जो होगी वो आपकी क्या हो सकती है? वो आपकी 13 हो सकती है। अगली अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? वो आपकी 13 हो सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, चलिए इसका आंसर करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। ऑड नंबर नहीं दीपक, ऑड नंबर नहीं थे। ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में अंतर होता है, क्योंकि 2 एक इवन संख्या है, 2 ऑड नहीं है। 2 कैसा है? इवन नंबर है। 2 ऑड नंबर थोड़ी ना है। तो आप 2 को ऑड नंबर कैसे ले रहे हैं? गलत ले रहे हैं। अरे भाई 2 ऑड हो ही नहीं सकता, 2 तो इवन है। तो 2 लेकिन प्राइम भी है। 2 इवन होने के साथ साथ अभाज्य यानी कि प्राइम है। अभाज्य की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो या तो खुद से कटती है या 1 से कटती है। अब यहां पर आंसर आ रहे हैं 324
और 361 और 364 क्यों अलग अलग हैं? क्या अलग अलग आंसर्स देने पर सिलेक्शन होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बात। क्या हम अलग अलग आंसर्स जब देते हैं तो हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं या हम सिलेक्शन से दूर जाते हैं? ऑब्वियसली हम सिलेक्शन से दूर जाते हैं। तो हमें दूर नहीं जाना, हमें तो पास जाना है। हमने ये क्वेश्चन देखा, हमने इसकी बात की, ये था 7 का स्क्वायर, ये था 11 का स्क्वायर, ये था 13 का स्क्वायर और ये था आपका 17 का स्क्वायर। और ये चारों ही संख्याएं, ये चारों ही संख्याएं कैसी हैं? ये चारों ही संख्याएं दोबारा से प्राइम नंबर है। ये चारों ही संख्याएं दोबारा से प्राइम नंबर हैं। तो 17 के बाद जो अगला प्राइम होता है वो 19 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। कितना होता है? 361 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो ये जो टॉपिक है ना सीरीज का और एसएससी एमटीएस का जो लेवल है वो लगभग लगभग यूपी कांस्टेबल को इक्वली आएगा। बस यूपी कांस्टेबल में कुछ टॉपिक ज्यादा आते हैं जो एमटीएस में नहीं आते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा बाद में, सारे टॉपिक करा दूंगा। तो आप इस क्लास को कर सकते हो, ठीक है। अलग से करना अभी तो संभव हो नहीं पा रहा है आयुष, तो इसलिए चलो एक काम करते हैं, है ना। बेसिकली हमें बेसिक पता होना चाहिए और बेसिक पता होने के बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हमें करना आना चाहिए। बेसिक हमें पता है, ठीक है, बेसिक हमें पता है। और आप विशाल मान जा यार, काहे परेशान है इतना? क्यों परेशान है विशाल? पढ़ ले भाई। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। पंकज ने सबसे पहले आंसर दिया है, पंकज राज ने सबसे पहले आंसर दिया है। द आंसर ही इज गिवन इज डी ऑप्शन 729। आशीष, दुर्गेश, रिचा, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। सिमी, दुर्गेश बहुत बढ़िया, अमित, रोहित बहुत अच्छे। भैया आप देखिए क्या हो रहा है। 121, 144, 289, 324, 529, 576 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप यहां एक चीज देखिए, वो क्या कि यार ये जो है ये क्या है? ये 11 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये आप देखिए 17 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये 18 का स्क्वायर है। ये देखिए आपका ये कितना है? तो ये 23 का स्क्वायर है। और ये देखिए तो ये कितना है? ये 24 का स्क्वायर है। लेकिन एक चीज यहां पर, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्या हो रहा है कि यहां पर +1 हो रहा है, यहां पर +5 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, तो +5 होना चाहिए था। तो आपका 729 आ रहा है, तो +5 आप करेंगे तो यानी कि 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको बताना होगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको बताना होगा। चलिए बताइए। 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर 729 नहीं होता है दोस्त। 29 का जो स्क्वायर है वो 729 नहीं होता है। 729 जिन्होंने आंसर दिया एक के पीछे सब भाग गए, जो कि गलत हो गया। 29 का स्क्वायर पूछ रहा है, 29 का स्क्वायर 27 का होता है 729, 29 का होता है 841। तो आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 961 31 का होता है, 961 31 का होता है। तुम्हें स्क्वायर याद नहीं है, यानी कि अभी तुम्हें वर्ग याद नहीं है, तुम्हें वर्ग याद नहीं है भाई, वर्ग याद कराने पड़ेंगे। क्या बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आपका आंसर यहां पर करेक्ट जो बना वो बना 841। क्लियर है सभी को? बन गया ना भाई साहब? ध्यान से पढ़ लो, नहीं कैमरे में से ठा के ले आऊंगा तुम्हें, तुम्हें जानते नहीं हो तुम। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल इस क्लास को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आप और भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं चीजों को।
चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए, हाँ बिल्कुल घनश्याम विश्वकर्मा, शमा चौधरी, कुछ टॉपिक हैं जो वीडियो में तो बहुत हार्ड आते हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे। 90, 132, 184, 248। देखो पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिख गया था कि वर्ग हो रहा है, इसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा है, इसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जब हमें कुछ भी चीज डायरेक्ट ना दिखाई दे, जब हमें, तुम्हें एक काम करना है यार, सबसे पहले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले एक बार शेयर मार दो क्लास को, एक बार शेयर मारो। और एसएससी एमटीएस में है ना, लोग कहते हैं ना, तो एसएससी एमटीएस में भाई साहब एक बार लेके चलते हैं, सबसे पहला टारगेट रखते हैं छोटा सा 500 प्लस का। एक बार शेयर मारो क्लास को जल्दी से, और एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं 500 प्लस का पहले, ठीक है, फर्स्ट टारगेट छोटे छोटे अचीव करते हैं, तो जल्दी से शेयर मारो फटाफट से। और देखो यहां पर इस क्वेश्चन को, जब हमें कुछ समझ ना आए कि सीरीज में क्या हो रहा है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज करना चाहिए, उसे कहते हैं डिफरेंस। हमें इनके बीच का अंतर निकालना चाहिए। खैर इसमें दूसरा लॉजिक भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, फिलहाल आप लगाओ इसके बीच का अंतर, इनके बीच में आप अंतर निकालो जल्दी जल्दी फटाफट से। जब आप इसके बीच का अंतर निकालोगे कितना आएगा, देखो 10 में 6 गए 4 बचे, 8 में 5 गए 3 बचे, 2 में 0 गए 2 बचे, 13 में 9 गए तो 4 बचे, 4 में 2 गए तो 2 बचे, 18 में 13 गए तो 5 बचे, यहां देखा 8 में 4 गए तो 4 बचे, 24 में 18 गए तो 6 बचे। अब देखो डिफरेंस जब आपने निकाला उसके बाद डबल डिफरेंस देखेगा, 8 का अंतर है, 10 का अंतर है और 12 का अंतर है, तो यहां पर डबल डिफरेंस कितने का होगा, 14 का होगा। 8, 10, 12, तो अगला डिफरेंस कितने का होगा, 14 का होगा, यानी कि 14। अब आप देखिए कितना हो गया, 78 हो गया, कितना हो गया, 78 हो गया। अब ये 78 इसमें जोड़ दीजिए भाई, ये 78 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दीजिए, 78 जोड़िए कितना होगा, 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3, कितना आंसर आ गया, 326। सही आंसर कितना हो गया आपका, 326। 326 क्लियर है, सभी का आंसर आ रहा है। ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, कहां क्या हो गया, कितना आंसर आ गया, 326 सबका आ रहा है। किशन, जिला, पूजा, अनूप, सिमी, ईदल, शिवम, अशोक, कार्तिक, ठाकुर, बी कुमार, बिलास, बहुत अच्छे, सभी का आंसर कितना आ गया, 326। क्लियर टू ऑल। मेरे बाद 11 बजे से नितिन सर आपको जीके जीएस जनरल अवेयरनेस स्टैटिक करंट अफेयर की क्लास लेंगे, 11 बजे से। 12 बजे से अमित वर्मा सर मैथ की क्लास लेंगे, और 1 बजे से आर के महतो सर आपके इंग्लिश की क्लास लेंगे। तो ये चारों क्लासेस आपके लिए एसएससी एमटीएस बहुत ही क्लासिकल बना देगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आ गया समझ में, सबको आ रहा है ना, जहां समझ में ना आए वहां क्वेश्चन को रिपीट करके देखेगा, पीछे ले जा करके देखेगा, कैसे नहीं आएगा समझ में ये हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए होगा कैसे, इसको करने के ना 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, इसको करने के मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा, ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। यहां पर देखिए कह रहा है 0,6, 24, 60, 120, 210 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको करने के 2 तरीके, पहला तरीका डिफरेंस निकाल लो, पहला तरीका डिफरेंस निकाल लो, इसका अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर कितना 6, दोनों का अंतर कितना 18, दोनों का अंतर कितना, तो यहां पे 10 में 4 गए 6 बचे, 5 में 2 गया 3 बचे, दोनों का अंतर कितना 60, दोनों का अंतर कितना 90। बहुत सारे लोग यहां पर 300 भी आंसर दे सकते थे, ठीक है, क्या बात है। फिर इसके बाद एक बार डबल डिफरेंस किया तो देखो कितना हुआ 12,
कितना हुआ देखो, आपके 16 में 8 गए तो 8 बचे, और यहां पर 2 में 1 गया तो 1 बचा। यहां देखो तो 10 में 6 गए 4 बचे, 5 में 3 गए 2 बचे, यहां देखो 30 हो गया। तो जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो 12 18 24 30, तो ये कितना होगा 36 होगा, तो ये 6 होगा, 9 और 3 12 होगा, यहां 6 2 और 1 3 2 और 1 3, यानी कि 336। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका क्या था? हाँ, आप एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका क्या था? इसका सेकेंड वे भी तो था, ठीक है, इसका सेकेंड वे भी तो था। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था? भाई साहब एक बात देखो, क्या कि संख्याएं जो थी 0 6 24 60 120 और 210, अगर मुझे क्यूब याद है, अगर मुझे घन याद है, अगर मुझे क्यूब याद है, तो मैं कर सकता हूं। पता है कैसे? 1 के आसपास है, 8 के आसपास है, 27 के आसपास है, 64 के आसपास है, 125 के आसपास है और 216 के आसपास है। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा था यहां पर 2 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 हो रहा था, 3 का क्यूब माइनस 3 हो रहा था, 4 का क्यूब माइनस 4 हो रहा था, 5 का क्यूब माइनस 5 हो रहा था, 6 का क्यूब माइनस 6 हो रहा था। तो यहां पर अगर 7 का क्यूब माइनस 7 करते तो 343 माइनस 7 करते तो 336 आपका आंसर तब भी बनता, और तब भी ऑप्शन ए ही आंसर होता। बशर्ते ये था क्या कि लॉजिक दूसरा था। एग्जाम में ये लॉजिक नहीं लगाना है, एग्जाम में ये वाला दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि इस दिमाग चलाने पर आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वाला दिमाग चलाएंगे तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन ये चलाओगे तो आपको पेन उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अब देख लो आपको पेन उठाना है या नहीं उठाना है। क्यूब वाला मेथड बेस्ट है, बिल्कुल। प्रिया पांडे, कोई बात नहीं, उनने पूछ लिया, इतना उसको हड़काओ मत बेचारे को, है ना। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है 336, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। रिया जानगिद, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा। एमटीएस में आपकी उम्र नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगी। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, या निकल चुकी है तो किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करो भाई। चलिए तो यहां देखिए, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है। कह रहा है 1, 8, 22, क्वेश्चन मार्क, 71, 106, 148। क्या यहां पर मल्टीप्लाई का कुछ सीन बनेगा? नहीं बन सकता, यहां मल्टीप्लाई का कोई सीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि संख्याओं का जो अंतर है वो बहुत छोटा छोटा है। जब संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होता है तब मल्टीप्लाई का सीन बन जाता है। लास्ट की 2 संख्याएं देखनी चाहिए या 3 संख्याएं, ये लगभग दुगनी हो रही हैं तब तो बनेगा, लगभग दुगनी नहीं हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं बैठता आपका संख्याओं के गुणा होने का, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, यहां पर डिफरेंस ही करेंगे आप। जब इन दोनों का आप अंतर निकालोगे कितना आएगा? 7 आएगा। इन दोनों का निकालोगे कितना आएगा? 12 में 8 गए तो 4 बचे और एक 14 आ गया आपका। यहां पर पता नहीं कितना होगा, यहां नहीं पता। यहां देखो यहां अंतर कितना है, और यहां देखो यहां अंतर कितना है। ये दोनों डिफरेंस आपके लिए बहुत मेजर है। 6 में 1 गया 5 बचे, 10 में 7 गए 3 बचे, 8 में 6 गया 2 बचे, 14 में 10 गए 4 बचे। अब एक बात कंफर्म हो गई क्या कि एक 7 का यानी कि 7 का जो अंतर है वो समान अंतर चल रहा है। एमटीएस के फॉर्म ऑनलाइन करते समय फोटो पर डेट ऑफ प्रेजेंट दर्ज नहीं किए, हाँ बिल्कुल रद्द हो जाता है भाई। फोटो के कारण एमटीएस का मतलब एसएससी का फॉर्म रद्द हो जाता है। इसको आप दोबारा भर सकते हैं ना सर? नहीं भर पाए फिर एडिट भी नहीं होगा, करेक्शन भाई। एसएससी को शायद मेल वेल करके देख लो, क्योंकि एसएससी ना करेक्शन भी नहीं देता है, इसमें एक बड़ी ये दिक्कत है यार। ठीक है चलो, अब बाकी यहाँ डिफरेंस आपने देख लिया, 7 का आ रहा है इक्वल, तो यहाँ 7 का डिफरेंस दोबारा से कर दीजिए, 7 का डिफरेंस दोबारा से कर दीजिए, तो 7 आपका 21 हो गया और 7 आपका 28 हो गया। ठीक है, तो अब 21 और 22 कितना होगा? 2 और 1 3, 2 और 2 4, कितना हो गया? 43।
43 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। 43 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 43 आपका आंसर हो रहा है। 43 आपका आंसर हो रहा है। 5 मई से करेक्शन होगा, तो आप करेक्शन वाले में भर सकते हो। मैं एक बार आपको और डिटेल में बता दूंगा अभी। ठीक है, एक बार और डिटेल में बता दूंगा एसएससी की, है ना। इतने आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, मुझे एक सेकेंड दो, मैं डिटेल में बता दे रहा हूं कि करेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एसएससी एमटीएस कहाँ गया, ये रहा। हाँ, 5 मई से 9 मई के बीच आप करेक्शन कर पाओगे। करेक्शन की फीस लगेगी जो भी लगेगी, ठीक है। 5 मई से 9 मई के बीच आप करेक्शन कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, एमटीएस की क्लासेस अब डेली चलेंगी, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यहां क्या होगा आंसर? समीर महाके, आपकी उम्र अभी छोटी है, शायद 1 जनवरी 2004 तक मांगी है, आप 26 जनवरी 2004 के हैं, तो आप 25 दिन छोटे रह गए। 352 और 1765। अब यहां पर सीरीज में आपको एक चीज देखनी चाहिए कि लास्ट की 2 संख्याओं का जो अंतर है, या 3 संख्याओं का अंतर जो है, वो दुगने से ज्यादा है। मैंने आपसे कहा अगर आप सीरीज पहचान गए, अगर आप सीरीज पहचान गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन को किस किस से नहीं हुआ वो स्किप लिख देगा, सच्चे ईमानदारी से। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप एक बार स्किप लिख दीजिए ईमानदारी से, ठीक है। अच्छा, ये जो आप आए हैं ऐसी उल जलूल बातें करने, क्या ये आप अपने संस्कार दिखाने आए हैं कि ये हमें संस्कार दिए हमारे परिवार के सदस्यों ने, और हम इन्हीं संस्कारों को यहाँ पर दिखाएंगे? सर गलत बात है यार, जिससे नहीं हुआ वो स्किप लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, लास्ट की 2 संख्याएं देखिए और इनका अंतर देखिए, तो ये लगभग इसके 8 चौक 32 यानी कि 4 गुना है, और ये लगभग इसके 5 गुना है, क्योंकि 5 तियां 15 होता है, ठीक है। लगभग की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा, लगभग की बात कर रहा हूं। तो लगभग है 4 गुना 5 गुना, ये इसके लगभग कितना है, 3 गुना है, और ये इसके लगभग कितना है, 2 गुना है। तो यार यहां पर जो भी संख्या रही होगी वो इसके लगभग जो होगी वो 1 गुना होगी। अब यहां देखिए, 13 दूनी 26 प्लस 2 कितना बनाएगा, 28 बनाएगा। 28 तिया 84 प्लस 3 कितना बनाएगा, 87 बनाएगा। तो अपने आप को एक सीरीज पैटर्न एक बार में समझ आ गया होगा कि इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। तो यहाँ इंटू 4 प्लस 4 हो रहा होगा, और यहाँ इंटू 5 प्लस 5 हो रहा होगा। तो डैम श्योर यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1 हुआ होगा, इंटू 1 प्लस 1। अब यहां पर अगर संख्या 12 रही होगी तभी तो उसे गुणा 1 और प्लस 1 करने के बाद 13 बनाया जा सकता है, और किसी संख्या को तो 13 बनाया नहीं जा सकता 1 से गुणा करने पर। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी आएगा। क्लियर आंसर आ गया? क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो गया। देखो, ईएसआईसी का सिलेबस अलग होता है, वो सिलेबस बैंकिंग का होता है। एसएससी का सिलेबस अलग होता है, बैंकिंग का सिलेबस अलग होता है, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल, आपकी एप्लीकेशन पर शानदार क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामपुर ऐप पर प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब कर सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए, पहचानिए और फिर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन को समझिए, पहचानिए, फिर उत्तर दीजिए, आपका आंसर हमेशा सही जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कौन कौन न्यू है बिल्कुल एक बार बताइएगा, और याद रखिएगा कि डेली जो आपकी ये क्लास होगी, ये वाली जो आपकी डेली क्लास होगी, ये होगी सुबह 10 बजे। ये वाली जो क्लास होगी ये होगी आपकी डेली सुबह 10 बजे। कितने बजे? सुबह 10 बजे आपकी ये वाली
क्लास होती है, ठीक है। रीजनिंग की शुरुआत 10 बजे से होती है। देखिए अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है कह रहा है 0, 5, 8, 17, 24 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब भैया आप देखो, अब यार एक चीज है, क्या या तो आपने अंतर निकाला होगा, तो अंतर आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि कहीं अंतर कुछ आ रहा है, कहीं अंतर कुछ आ रहा है, आपको लगा क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर आपने अंतर निकाला और अंतर देख करके आपको क्या फील हुआ, सर क्वेश्चन में कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो क्या करें, सही करते हैं, कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। सर ये क्या है, 1 के आसपास की संख्या है, देखो ये किसके आसपास है सर, 4 के आसपास है। ये किसके आसपास है सर, 9 के आसपास है। ये किसके आसपास है सर, 16 के आसपास है। और ये किसके आसपास है सर, ये 25 के आसपास है। हमेशा नियरेस्ट नंबर्स का ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर +1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर +1 है, तो ये 5 का स्क्वायर -1 है। तो अगला वाला जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर +1 यानी कि 36 + 1। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 37। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 37 बनेगा। आ गया सभी का, एक बार सारे के सारे यस लिख दो। जिन जिन का आ गया वो यस लिख दीजिए, जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए फटाफट से। दोस्त एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम है वो आपका जुलाई में कराया जाएगा, ठीक है, जुलाई 2022 में आपका एग्जाम होगा। और 30 अप्रैल इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 30 अप्रैल इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो इसका फॉर्म भर दीजिए, इसका फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। दीपक कुमार आप बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़िए भाई। देखिए आपके अंदर पता है कमी क्या है, आप लोग ना बस पूछते रहते हो क्या सर इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्या हम इस एग्जाम के लिए तैयारी कर, कब तक पूछोगे यार, करना शुरू करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बीत जाएगा समय फिर करेगा कब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग है, ट्विस्टिंग है, कोई बात नहीं शुभम, टाइम बचाकर आपको कौन सा किसी की शादी में जाना है। अभी सिलेबस क्लास के स्टार्टिंग में एक बार दिखाया था मैंने, वो देखो आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 111 क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा जिससे नहीं हुआ करे ना, मुझे पता है ऐसा नहीं है कि आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप सबने कर दिया होगा। तो जिससे नहीं हो रहा वो स्किप लिख दो और कल सुबह 10 बजे दोबारा से आना है सेम क्लास में, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन टॉपिक्स के साथ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है 11, 7, 18, 25, 43, 68 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन था, समझना था बस, सिंपल क्वेश्चन था, समझना था बस। कैसे समझना था, 11 + 7 कितना होगा, 18 होगा। देखो यानी कि इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देना था और अगली वैल्यू हमें बतानी थी। यहां पर देखो 7 + 18 कितना होगा, 25 कहलाएगा। फिर देखिएगा 18 + 25 जो बनेगा ये आपका 43 बनेगा, सही है। फिर अगला देखिए 25 + 43 जो बनेगा वो आपका 68 बनेगा। तो अगला जो हमसे पूछा गया था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 43 + 68, 43 + 68। तो कितना हो गया, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, यानी कि 111 111, 111 यानी कि 111 इसका आंसर है, ठीक है। 111 क्या आ गया आपका, करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। एमटीएस की वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं की हैं, केवल हवलदार वाली वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है,
लेकिन एमटीएस में लगभग 8 से 10,000 वैकेंसी होती हैं ऑल ओवर इंडिया की। अगर हम बात करें पैन इंडिया की, अगर हम बात करें, लगभग 10,000 वैकेंसीज एसएससी एमटीएस में होती हैं, जिसमें आपको 18,000 से 22,000 रुपए मिलते हैं। आप 22 मान लीजिए कि आपको 22, या एवरेज ले लीजिए 20-21 के आसपास आपको मिल जाएंगे। ये कैश आपके हाथ में आएगा, मतलब आपके अकाउंट में आएगा, 1 तारीख को क्रेडिट होगा। पढ़ाई उसके लिए करिए, मेहनत करिए एक बार। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोला गया। कह रहा है 3, 4, 10, 33 और क्वेश्चन मार्क एंड देन ये। जिसको जो क्वेश्चन समझना है वो स्किप लिख दिया करो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको नहीं आया है। लेकिन 450 स्टूडेंट्स लाइव हैं और भाई साहब लाइक है नहीं, तो कम से कम लाइक जो आपको होगा, ऐसे करके एक सिंबल दिया गया होगा, वो दबा दो भैया, है ना। एक अंगूठा ऊपर का सिंबल दिया गया होगा, उसको दबा दो, ताकि अपने लाइक तक पहुंच जाए। जितने हैं कम से कम उतना तो पहुंच ही जाए। कह रहा है कि 3, 4, 10, 33, क्वेश्चन मार्क, 685। यहां हो क्या रहा है भाई, देखो 33 से 685 यानी कि लास्ट के 3 नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं। लास्ट के 3 नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई हुई होगी। क्या हुई होगी? 101% क्या हुई होगी? गुणा हुई होगी, है ना। 101% क्या हुई होगी? गुणा हुई होगी। और जब गुणा हुई है तो करते हैं यार, जब गुणा हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं यार। कैसे करा जा सकता है? देखो ये इसका लगभग 1 गुना है, ये लगभग इसका 2 गुना है, और ये लगभग इसका 3 गुना है। भाई जब गुणा होती है तो हम लगभग में देखते हैं कि लगभग कितने गुना है। ठीक है, हम किस में देखते हैं? लगभग में देखते हैं लगभग कितने गुना है। तो यहां पर 1 गुना है, तो इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है। यहां 2 गुना है तो 4 दूनी 8 प्लस 2 हो रहा है। यहां 3 गुना है तो 10 तिया 30 प्लस 3 यानी कि 33 हो रहा है। फिर ये देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो यार ये कितने गुना है? ये 4 गुना होना चाहिए था, प्लस 4 होना चाहिए था। 33 की 4 से गुणा करी, 4 तियम 12 का 2 कैरी 1, 4 तियम 12 और 1 13 यानी कि 132। 132 प्लस 4, आपका जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया? 136 हो गया। आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया भाई? 136। तो 136 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। 140 नहीं बनेगा, आपने 136 में भी 4 ऐड कर, नालायक इंसानों, 136 में 4 क्यों जोड़ रहे हो? एमटीएस में सैलरी जो है वो 18,000 से 22,000 के बीच में होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन से सिटी में हो, कौन से स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में हो तो आपको शायद 22 ही मिले, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के किसी जगह पर हो तो हो सकता है आपको 20,000 या 21,000 रुपये भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ये मान लो कि 22,000 रुपये तो आपको मिलने ही है। ठीक है, और 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब है, सैटरडे संडे छुट्टी है, आप आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आइडियल जॉब है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया नौकरी है जिनको अभी, जिनके परिवार को, जिनके माता पिता को आपकी सख्त आवश्यकता है कि आप जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी ले लें। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसीजर भी 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है एमटीएस वाली का, क्योंकि इसमें केवल टीयर 2 होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर सीधे रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। इसमें टीयर 3 या कोई और एग्जाम तो नहीं होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, तो डायरेक्ट जॉब है। डीआई भी करा दूंगा भाई, डीआई कराने में क्या है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 22,000 के आसपास ही होगी यार। मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिपेंड करती है हर उसमें, मैं बता तो रहा हूं। अब यूपी में भी, आप यूपी के किसी ऐसे जिले में हो जहां पर बहुत ही खस्ता हाल है, ये भी तो है ना। अब यहां देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वाह वाह, गजब गजब गजब, सभी का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन देखिए, तो यहां से यहां जब आप जाएंगे तो इंटू 2 हो रहा है,
चलिए फिर यहां से यहां देखिए तो कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 3 हो रहा है। यहां से यहां देखिए तो कितना हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है। यहां से यहां देखिए तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 5 हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा भाई? 15 दूनी 30, 30 भाग 3 10, 10 चौका 40, 40 भाग 5 8। अब इसके बाद अगर हम बात करें 8 से आगे क्या जा रहा होगा, तो यानी कि 6 से गुणा हो रही होगी। किससे हो रही होगी? 6 से। तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 कितना हो गया? 48 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर बना आपका? 48। क्लियर है? 48 आंसर आ रहा है, सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, उम्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। इसके बाद 11 बजे से आपकी नितिन सर की क्लास है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि सर आपको कराएंगे पूरा जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक के पोर्शन। ठीक है, तो 11 बजे से यानी कि मेरे बाद, जस्ट बाद, तो अभी से मतलब क्लास ओवर होते ही उस पर पहुंच जाना, उसको एक बार शेयर मार देना, लाइक मार देना। चलिए ईएसआईसी एमटीएस का आपका 7 मई को एग्जाम है, तो उसके लिए अभी आप क्या करिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, और आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप पहले ढूंढिए कि आपको बेसिक पढ़ना है। तो जो एग्जामपुर बैंकिंग चैनल है वहां पर भी आपकी क्लासेस चलती हैं ईएसआईसी एमटीएस की, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। कितना दिया है? 119, 167, 287, 359, 839। ठीक है, आपने देखा कि लास्ट की 3 संख्याओं का अंतर कोई इतना ज्यादा नहीं है, लगभग आसपास ही है। ये इसका दुगना करोगे तो वो दुगना नहीं हो पाएगा, ये इसको 1 गुना करोगे तो वो दुगना नहीं हो पाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है सर। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन है कि कम से कम लास्ट की संख्याएं दुगनी तिगनी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं, तो बात ही खत्म हो गई। तो यानी कि डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 17 में 9 गए 8 बचे, 15 में 11 गए 4 बचे, 7 में 7 गए 0, और कितना हो गया? 12। फिर आपने डिफरेंस निकाला, 9 में 7 गए 2 बचे, और आपका कितना हो गया? 15 में 8 गए, तो फिर आपके 7 बचे। फिर आपका देखना पड़ेगा, यही हो रहा है यार। इसमें ना दूसरा लॉजिक लगा दो, ये लगा ही नहीं है। इसमें ये लॉजिक लगाना ही नहीं है, इसमें ये मेहनत करनी ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है, पता है डायरेक्ट कैसे दिख रहा है? डिफरेंस से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी यार। ये क्या है? 11 का स्क्वायर माइनस 2, ये देखो क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस 2, ये देखो क्या है? 17 का स्क्वायर माइनस 2, ये देखो कितना है? 19 का स्क्वायर माइनस 2, और ये देखो कितना है आपका? 29 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगला बीच में आपको देखना है, तो भाई बीच में जो आएगा वो आएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। सर 23 क्यों आएगा? मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर 23 क्यों आएगा, कुछ और भी तो आ सकता था। वाई इट इज 23, यहां पर 23 ही क्यों आया? तो 23 यहां पर दोस्त इसलिए आया क्योंकि ये 11, 13, 17, 19 और 29 ये आपकी कैसी संख्याएं हैं? तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये आपकी कैसी संख्याएं हैं? तो दोस्त ये आपके प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो 19 और 29 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो 23 है। 19 और 29 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कितना है? वो 23 है। अब 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529। 529 में से 2 घटा दीजिएगा तो 527 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 527 आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, देखो सनी कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका एसएससी जीडी तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना सनी? जब आपने एसएससी जीडी निकाला था तो आपको मैथ्स आती है, आपको रीजनिंग आती है, आपको जीके जीएस आती है। अगले 3 महीने जो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो किस पर करनी है? वो इंग्लिश पर करनी है। एसएससी जीडी में और एसएससी एमटीएस में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ग्रेड पे शायद सेम ही है दोनों का, ठीक है, लेकिन जो अंतर है वो है ऑफिस जॉब का। एसएससी जीडी में जब आप जॉब करते हैं, अगर आप में क्या कहते हैं, आप बिल्कुल ग्राउंड ड्यूटी पर रहोगे। एमटीएस में आप जॉब करोगे तो ऑफिस में रहोगे, दोनों में ये अंतर है। तो आप तैयारी तो कर ही सकते हो, ठीक है।
चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट है, इसके बाद 11 बजे नितिन सर की क्लास है, तो बस हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन को ओवर करते हैं। उसके बाद नितिन सर 11 बजे, 12 बजे अमित वर्मा सर, 1 बजे राकेश महतो सर। जिसकी भी इंग्लिश कमजोर है वो 1 बजे की क्लास आज जरूर अटेंड करना। 1 बजे इंग्लिश की क्लास अटेंड करना। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या अंतर होता है इंग्लिश में, कितना मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, तो 1 बजे इंग्लिश की क्लास आप सभी अटेंड करना। यहां देखिए, अब यहां क्या कह रहा है, 126, 134, 158, 198 और 254, देन क्वेश्चन मार्क। जब आप देखेंगे कि यह अंतर कितना है, तो आप देखिए 8 का अंतर है। यहां देखिए कितना है, तो 8 में 4 गए, 4 बचे, 24 का अंतर है। यहां देखिए कितना है, 8 में 8 गए, 0 बचे, और यहां आ गया आपका 40 का अंतर है। यहां देखिए तो 12 में 8 गए तो आप 14 में 8 गए तो आपका 6 बचा, और 24 में 9 गए तो आपका 5 बचा। आप अगर इस डिफरेंस को देखेंगे तो यहां पर इक्वल डिफरेंस हो रहा है कितने का, 16 का। इक्वल डिफरेंस हो रहा है कितने का, 16 का। सभी जगह 16 का हो रहा है, बस खत्म बात। अंतर निकालो 16 का, कितना हो गया 72, 4 और 2 6, 25 और 7 आपका 32, 326 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को होमवर्क में आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी कमेंट्स में आंसर करेगा उन सभी के नाम मैं कल क्लास में बताऊंगा कि ये मेरे होनहार छात्र हैं जिन्होंने क्लास ओवर होने के बाद भी कमेंट्स में आंसर किया बिल्कुल मेहनत के साथ। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मेरे बाद 11 बजे नितिन सर, 12 बजे अमित वर्मा सर मैथ, 1 बजे राकेश महतो सर की क्लास है। उसके अलावा आप सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेशन ले सकते हो मैथ्स के लिए, और शाम 7 बजे रीजनिंग के लिए भी आप प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं एमटीएस का ही। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच एग्जामपुर एप्लीकेशन पर लिस्टेड है। ठीक है, मैं ही वहां पर भी रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 999 रुपये। इसमें आपको क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, फैकल्टीज हैं, डाउट सेशंस हैं, सारी चीजें आपके पास हैं। ये आपको मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। चलिए आज का सेशन इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह 10 बजे फिर मिलते हैं फ्रेश माइंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।